नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल विष्णु मुद्गल में। जैसा कि आपको पता है कि शिक्षा विभाग के द्वारा एक 735 पन्नों की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें QMT नहीं भरने वाले विद्यालयों के नाम हैं। तो क्वालिटी मैनेजमेंट टूल QMT जिन जिन ने नहीं भरा है उनके इसमें नाम हैं। तो आज हम QMT भरने के बारे में ही जानेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और उसके साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम आईडी पासवर्ड डाल करके हम शाला दर्पण पर लॉगिन कर लेंगे और शाला दर्पण पर जैसे ही लॉगिन करेंगे तो हमें विद्यालय टैब में जाना है। विद्यालय टैब में विद्यालय में बीच वाली रो में ये वाला ऑप्शन दिया गया है, स्कूल मॉनिटरिंग प्रपत्र। स्कूल मॉनिटरिंग प्रपत्र, इस पर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। स्कूल मॉनिटरिंग प्रपत्र 2023-24। इसमें स्कूल मॉनिटरिंग प्रपत्र 2023-24 निर्धारित अवधि के तहत सूचना प्रथम 6 माही। इसमें क्या है कि ये एक साल में 2 बार भरा जाना है। प्रथम 6 माह के लिए एक और द्वितीय 6 माह के लिए एक। इसमें आपका विद्यालय का यूडाइस कोड होगा, विद्यालय का नाम होगा, ब्लॉक होगा, विद्यालय का प्रकार कौन सा है, आपके संस्था प्रधान का नाम, संस्था प्रधान का मोबाइल नंबर, ये सारी सूचनाएं सही हैं। तो इसमें पूरे फॉर्म में टोटल भाग हैं 15। देखो, भाग 1 से लेकर के 15 तक मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि भाग 1 में क्या भरना है, भाग 2 में क्या भरना है। ये टोटल 15 भाग हैं। इन सूचनाओं को आप पहले तो एक एक करके देख लें और इनको अपने सामने इकट्ठा कर लें। प्रत्येक भाग की जो सूचना है उनको आप पहले एकत्रित कर लें और उसके बाद इसको भरें। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, भाग प्रथम पे मैंने क्लिक किया तो भाग प्रथम में सामान्य जानकारी है भौतिक संसाधनों की, कि आपके स्वयं के भवन में संचालित है या नहीं है, विद्युत व्यवस्था है कि नहीं, खेल मैदान है कि नहीं। तो इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, 1, 2 और NA। इसमें लिखा हुआ है कि हाँ के लिए तो 1 भरें, नहीं के लिए 2 भरें और नॉट एप्लीकेबल है तो NA अंकित करें। अगर आपने किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो उन्हें 0 माना जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को आप एक एक करके एक एक सूचना को देख करके भरते चलें। अक्षय पेटिका स्थापित की गई नहीं है, गरिमा पेटिका की स्थापना की गई है नहीं की गई है, ये सारी जनरल चीज़ें, इन चीज़ों को आप यहाँ से भर लें और इसको सेव कर दें। नीचे फिर एक और है जो शिक्षण सामग्री से संबंधित है, दूसरा इसका भाग है, इसी का ही भाग 1 का ही दूसरा भाग है शिक्षण सामग्री। इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं मैंने बताया एक्शन में वही हैं, 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 मतलब 1 तो है हाँ के लिए, 2 नहीं के लिए, NA है नॉट एप्लीकेबल के लिए। परंतु यहाँ क्या है, 3 अंकित कर दिया है क्योंकि यहाँ पे जो सूचना देनी है वो हमें 1 सप्ताह में, 1 माह में और 1 माह के उपरांत में देनी है। तो यहाँ पे 1, 2, 3 अंकित है। इन सूचनाओं को सभी को एक एक करके देख लें। इसका तीसरा भाग है इक्विटी बालिका शिक्षा, CWSN और OOSC। इनसे संबंधित सूचनाओं को आप देख लें कि आपके यहाँ राजू मीना मंच का गठन किया गया है नहीं किया गया है, उसके सुगमकर्ता नामित किया गया है नहीं किया गया है, गार्गी मंच का गठन हुआ है कि नहीं हुआ है, 10 दिवस का आत्म प्रशिक्षण हुआ है नहीं हुआ है। ये सारी सामान्य जानकारी इसमें भरनी है और आपको यहाँ पर इस बिंदु से सेव करते हुए यहाँ से जाना है। कुछ अन्य बिंदु दिए गए हैं इसी में भाग 1 में, इनको आप एक एक करके देख लें। PTA बैठक है, PU द्वारा प्रत्येक विद्यालय का अवलोकन किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है। ये सारी सूचना भरने के बाद आपको यहाँ से क्या कर दें, इनको सेव करते चलें। जब भाग 1 कंप्लीट हो जाए तो आप फिर दूसरे भाग में जाएं, ऊपर जा करके भाग 2। भाग 2 में बच्चों के नामांकन और उपस्थिति की सूचना मांगी गई है और नामांकन उपस्थिति की सूचना में औसत उपस्थिति गत माह तक की, एक तरफ यहाँ पर कक्षा दी होंगी, दूसरे कॉलम में नामांकन है और तीसरे में नामांकन में से CWSN बच्चे, स्पेशल नीड वाले जो बच्चे हैं उनके नाम होंगे। इस सत्र में नामांकन आयु अनुरूप विद्यालय में वंचित बच्चों का प्रवेश और औसत उपस्थिति गत माह तक की औसत उपस्थिति आपको यहाँ पर प्रत्येक क्लास की भरनी है और इसको क्या करना है, यहाँ से सेव करना है। ये दूसरे भाग में है। भाग संख्या 3,
भाग संख्या 3 पे मैंने क्लिक किया तो इसमें बोर्ड परीक्षा परिणाम की जानकारी है, कक्षा 5, कक्षा 8, कक्षा 10 और कक्षा 12। इसमें आपको पिछले सत्र का रिजल्ट भरना है। आ रहा है इसमें देखो 5 और 8 का तो आ रहा है, और 10 और 12 का आपको मैनुअली इंटर करना है। 10वीं और 12वीं का मैनुअली इंटर करना है। एक एक चीज़ देख करके और इसको वेरीफाई करते चलें। 5 और 8 का क्योंकि मैनुअली भरने का नहीं है तो इसको आप यहाँ से वेरीफाई करें। 5वीं का देख लें कि सही है आपके, हिंदी में 5 बच्चों की ए ग्रेड, 5 की बी ग्रेड, इसको वेरीफाई करें। ऐसे करके इसको देख लें। 10वीं 12वीं का आपको मैनुअल भरना है। फिर इसी के नीचे बच्चों के शैक्षिक स्तर का आकलन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कार्यक्रम आपके यहाँ चल रहा है नहीं चल रहा है, तो कक्षा वाले कॉलम को खोल लें। 1 से 8 तक के लिए है ये, इसको भरें। आप में ए के लिए ए और दूसरे में बी ग्रेड के बालक नामांकन कितना, बालिकाओं का कितना, ऐड करते चलें। ऐसे पूर्व प्राथमिक शिक्षा से संबंधित जानकारी आपको अगर आंगनबाड़ी केंद्र आपके विद्यालय में संचालित है, समन्वित संचालित है, तो उसकी सूचना आपको इसमें भरनी है और उसको यहाँ से क्या करना है, सेव करना है। तो मैंने ये बताया भाग नंबर 3। अब आता है भाग नंबर 4। भाग नंबर 4 पे आप क्लिक करेंगे तो भाग नंबर 4 पे है कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों से संबंधित शिक्षण प्रक्रिया। इसमें आपको कक्षा दी हुई होंगी 1 से 5 तक की, शिक्षक शिक्षिका के नाम, कौन कौन पढ़ाते हैं उनको लिस्ट आ जाएगी, विषय कौन कौन पढ़ाता है, शिक्षण योजना बच्चों के अधिगम स्तर के अनुसार बनाई गई है नहीं बनाई गई, यस या नो में उसको ऐड करते हुए जाना है। प्रत्येक विषय के अध्यापक का नाम और विषय के ऐड करते हुए इसको यहाँ पर ऐड करना है। नीचे बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके जवाब आपको देने। मैंने बताया वही ऊपर वाला जो कॉलम है इसको ध्यान से भरें। 1, 2 और 3 में दिया गया है। 1 का मतलब है 40 मिनट, 2 का मतलब है 70 मिनट और 3 का मतलब है 90 मिनट। और नीचे जो क्वेश्चन है वो दिए गए हैं वो 1, 2 और एनए में दिए गए हैं। 1 का मतलब हाँ, 2 का मतलब नहीं और 3 का मतलब एनए, नॉट एप्लीकेबल। आते भरते हुए इनको क्या नीचे इस नीली पट्टी पे सेव करते हुए चलें। लिखा हुआ है बुनियादी साक्षरता संख्या ज्ञान, सेव करें। ऐसे नीचे फिर क्वेश्चन दिए गए हैं। सतत व्यापक मूल्यांकन संबंधित गतिविधियों के संदर्भ में सामान्य जानकारी संबंधित कुछ दिया गया है। कुछ क्वेश्चन हैं जनरल क्वेश्चन हैं, इनको आप दर्ज करते चलें और यहाँ से इसको सेव करें। यह आपका भाग 4 हो गया। भाग 5। भाग 5 में विद्यालय आधारित आकलन संबंधित गतिविधियां हैं कक्षा 6 से 10 के लिए, स्कूल बेस्ड असेसमेंट। तो आप उसके लिए भी वही कक्षाओं को सेलेक्ट करें 6, 7, 8, उसमें कौन से शिक्षिका हैं, विषय सेलेक्ट करें, उनके विषय आ जाएंगे आपको। अगर आपने वहाँ सही से मैपिंग कर रखी है तो पहले आप अपने परिणाम टैब में जा कर के उनकी सब्जेक्ट मैपिंग कर दें टीचर्स की, तब जाके यहाँ पे सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। जैसे मैं आपको बताऊँ कक्षा 6 के लिए और ये चलेगा, उसके बाद वही यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया टीचर को और यहाँ पे उसकी विषय आ जाएगी, विषय खुल जाएंगे। इनमें से जो भी विषय वो पढ़ाते हैं आप उसको चूज कर लें। ये भाग 5 में है। भाग 5 में फिर है वही आकलन संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं, उनके आप जवाब दें और इसको सेव करें। आगे आता है भाग नंबर 6। भाग 6 में 9 से 12 विद्यार्थियों से संबंधित व्यापक करियर एवं व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम से संबंधित कुछ सूचना मांगी गई है। तो आप उसको एक एक करके बढ़ते जाएं कि 9 से 12 विद्यार्थियों में करियर मार्गदर्शन एवं काउंसलिंग प्रदान किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है, करियर मार्गदर्शन काउंसलिंग प्रदान की गई की संख्या कितनी है। डायल फ्यूचर कार्यक्रम चलता था, देखो उसके अंतर्गत गवर्नमेंट ने चलाया था शिक्षा विभाग के द्वारा कि डायल फ्यूचर कार्यक्रम से कितने लोगों विद्यार्थियों को अपनी विषय चयन करने में मदद मिली, वो संख्या आपको यहाँ पर डाल करके इसको यहाँ से सेव करना है। इसके बाद आता है भाग संख्या 7। भाग संख्या 7 में विद्यालयों में स्थापित प्रयोगशालाओं से संबंधित जानकारी है। अगर आपके यहाँ लैब हैं, उन लैब की जानकारी आपको यहाँ एक एक करके भरनी है कि आप विद्यालय में प्रयोगशाला हेतु कक्ष उपलब्ध हैं या नहीं है, और उपकरणों की उपलब्धता उपयोग हेतु दिशा निर्देश चस्पा किए गए हैं नहीं किए गए हैं, वार्षिक कार्य योजना का कक्षावार संधारण किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है। वही आपको जवाब उसमें 1, 2 और एनए में देना है। 1 का मतलब हाँ, 2 का मतलब नहीं और तीसरा एनए का मतलब नॉट एप्लीकेबल। अगर आपके यहाँ जैसे प्रयोगशाला नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल आएगा और इसको आप सेव कर दें। भाग संख्या 8।
भाग संख्या 8 में आईसीटी की उपलब्धता और उपयोग के बारे में आपको जानकारी देनी है कि आपके विद्यालय में आईसीटी लैब की उपलब्धता है या नहीं। अगर आईसीटी लैब नहीं है तो आप इसको नॉट एप्लीकेबल भर दें। और अगर आपके यहाँ आईसीटी लैब है तो उससे संबंधित जो क्वेश्चन दिए गए हैं 8.1 से लेकर के 8.12 तक, तो आप उनसे संबंधित आप सारी जानकारी को अपने स्कूल के अकॉर्डिंग इसमें भर दें और यहाँ से नीचे से इसको सेव कर दें। अब भाग नंबर 8, भाग नंबर 8 में पुस्तकालय का उपयोग आपके विद्यालय में किया जा रहा है, उससे संबंधित कुछ जानकारी के प्रश्न इसमें हैं। उनका जवाब आपको देना है कि पुस्तकालय अनुदान प्राप्त हुआ है नहीं हुआ है, पुस्तकालय हेतु कालांश दिया जा रहा है नहीं दिया जा रहा है, नो बैग सैटरडे में प्रार्थना सभा में उपलब्ध सामग्री दी जाती है नहीं दी जाती है, लाइब्रेरियन उपलब्ध है या नहीं है, अलमारी रैक उपलब्ध है कि नहीं है, पर्याप्त बैठक व्यवस्था है कि नहीं। इन सारे जनरल क्वेश्चंस के आपको जवाब देने हैं और इसको यहाँ से क्या करना है, इसको सेव करना है। भाग नंबर 10, भाग नंबर 10 की बात करें तो इसमें शिक्षक प्रशिक्षण है। इसमें FLN आधारित प्रशिक्षण हुए हों उनकी जानकारी और नीपा मॉड्यूल द्वारा लीडर से प्रशिक्षण प्राप्त किया गया उसकी भी जानकारी, आपके स्कूल में जिन जिन टीचर्स ने जो जो प्रशिक्षण आपको प्राप्त किया आप वो सारी चीज़ें इसमें एक एक करके प्रश्न का जवाब दें और इसको यहाँ से नीचे से इसको सेव कर दें। भाग 10 हो गया कंप्लीट। आगे है भाग 11। भाग 11 में शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम की सूचना आपको देनी है। शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम में कि शाला स्वच्छता हेतु उपलब्ध कराई गई अनुदान राशि प्राप्त हुई है या नहीं हुई है, साबुन से हाथ धोने के लिए अलग व्यवस्था है या नहीं है, शाला स्वच्छता हेतु उपलब्ध कराई गई राशि CSG में जैसा कि आपको पता है कि जो राशि आती है 10% राशि आपको करनी खर्च होती है स्वच्छता पर, तो उसके लिए उपलब्ध होती है। मिड डे मील में बच्चों के साबुन से हाथ धोते हैं नहीं धोते हैं, ये ऐसी सारी सैनिटरी नैपकिन डिस्पोजल हेतु इंसीनेटर लगा हुआ है नहीं लगा हुआ है, इंसीनेटर मशीन होती है नैपकिन को डिस्पोजल करने के लिए, वो आपके विद्यालय में है या नहीं है, आपको ऐसी जानकारी इसमें देते हुए इसको यहाँ से क्या करना है, सेव करना है। भाग संख्या 12, भाग संख्या 12 में बच्चों के नामांकन और उपस्थिति से संबंधित एक भाग है। इसमें क्या करना है, आपको बॉडी मास इंडेक्स BMI का आकलन करना है। बच्चों के वजन मापने हैं और वो आयु वर्ग होगा 5 से 10, 11 से 14, 15 से 19 वर्ष के जितने भी जो भी बच्चे हैं आपके यहाँ उनकी संख्या इसमें आ जाएगी और आप उनको कक्षावार देख लें कि 18.5 से कम कितने का वजन है, 18.5 से 25 तक कितनों का है, बालकों का अलग और बालिकाओं का अलग, दोनों की संख्या एक तरफ बालकों की संख्या आएगी दूसरी तरफ बालिकाओं की संख्या आएगी। तो आप इसमें एक एक करके उनका वजन माप लें और वजन माप के उनकी संख्या बढ़ दें कि 18.5 से कम कितने बच्चों का है, 18.5 से 25 में कितने का है और 25 से अधिक कितने बच्चों का है, और इसको यहाँ पर क्या कर दें, सेव कर दें। नेक्स्ट भाग आता है भाग संख्या 13। भाग संख्या 13 में विद्यालय प्रबंधन समिति SMC और SDMC से संबंधित सूचना आपको तैयार करनी है कि विद्यालय विकास योजना तैयार की है या नहीं की गई है। हाँ की गई है तो 1 नंबर डालें, नहीं की गई है तो 2, और नॉट एप्लीकेबल है तो NA पे क्लिक करें, परंतु NA पर तो करेंगे नहीं क्योंकि विद्यालय विकास योजना हम हर साल तैयार करनी पड़ती है। निर्धारित समयावधि में कितनी मासिक बैठक प्रस्तावित है, संख्या लिखें, कितनी मासिक बैठक आयोजित की गई संख्या लिखें, ये संख्या में आंसर मांग रहा है तो ये सारी चीज़ें, और साधारण सभा में शामिल होने वाले अभिभावकों की संख्या, पहले बॉक्स में महिला, दूसरे बॉक्स में पुरुष और कुल इसमें तीसरे बॉक्स में कुल भरें और इसको यहाँ से क्या कर दें, सेव कर दें। नेक्स्ट भाग है सेकंड लास्ट भाग संख्या 14। भाग संख्या 14 में विद्यालय का समेकित मूल्यांकन किया गया है। इसमें संस्था प्रधान को विद्यालय के कार्य की समीक्षा करते हुए इन बिंदुओं में A-B-C ग्रेड देनी है अपने स्तर पर कि बच्चों का नामांकन है तो उसकी A ग्रेड है या B ग्रेड है, C ग्रेड है। अब तुम उसे अपने हिसाब से कौन सी ग्रेड में देखना चाहते हो, आप उसे अपनी कौन सी ग्रेड में देखना चाहते हैं आप लोग, तो आप उनको देखें। बच्चों की उपस्थिति क्या है, भौतिक सुविधाएं, जानकारी, ये सारी चीज़ें आप उसको एक एक करके बढ़ते जाएं। भाग संख्या 15 लास्ट भाग संख्या 15 है, जिसमें विद्यालय स्तर को अधिक उन्नत करने के लिए आवश्यकता है। विद्यालय स्तर को अधिक उन्नत करने के लिए आवश्यकता है, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है कि शिक्षा सामग्री की आवश्यकता है या नहीं है, अकादमिक प्रशासनिक सहयोग की आवश्यकता है या नहीं है, शाला प्रबंधन समिति समुदाय के सहयोग की आवश्यकता है या नहीं है, पुस्तकों की आवश्यकता महसूस की जा रही है या नहीं की जा रही है, 4 दीवारी खेल मैदान की आवश्यकता है या नहीं है,
और करियर मार्गदर्शन काउंसलिंग हेतु अतिरिक्त सहयोग की आवश्यकता है या नहीं है। अनामांकित ड्रॉप आउट बच्चों को विद्यालय से जोड़ने हेतु सहयोग की आवश्यकता है या नहीं है। कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं को अतिरिक्त प्रशिक्षण संसाधनों की आवश्यकता है या नहीं है। ये कुछ जनरल प्रश्न हैं, इनके उत्तर आपको देने हैं और इसको यहाँ से क्या कर देना, इसको सेव कर देना है। आप इनको जैसे ही सेव करेंगे तो आपका प्रथम छमाही का स्कूल मॉनिटरिंग प्रपत्र क्वालिटी मैनेजमेंट टूल के अंतर्गत आपका भर जाएगा। और आज के लिए इतना ही काफ़ी। मुझे लगा है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत सार्थक सिद्ध होगा। धन्यवाद दोस्तों। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।